हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सावन का टाइम चल रहा है, बहुत अच्छे डेज चल रहे हैं और 16 जुलाई मेरा बर्थडे, तो मैंने अपने बर्थडे पे व्लॉग बनाया है और अच्छे टाइम पे बर्थडे आया। तो मैंने इसके लिए एक ड्रेस ली थी और वही मैं पहन रही थी। मैंने ड्रेसेस बहुत सारी ली थी, बट ड्रेस एक भी नहीं आई एज़ पर माई साइज़ और जो भी है हाइट। तो लूज़ आती है और लेंदी भी होती है जितनी भी ड्रेसेस होती हैं ऑनलाइन वाली मोस्टली। तो ये बहुत मुश्किल से फिटिंग आई थी, इसमें लूप नहीं था। तो जिसकी हाइट लंबी हो उसको तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। लेकिन मेरी हाइट में थोड़ा लूप के और एडजस्टमेंट के लिए भी कुछ नहीं था लूप को, तो मैंने तो इसको टाइट किया था और मैंने ये ड्रेस रखी। फाइनली ये बर्थडे पे मेरे बहुत काम आई, लकली अच्छी लगी और इसकी फिटिंग सही है, सब कुछ अच्छी लगी और ये रीज़नेबल है। 700 के अराउंड में ये मेरे को पड़ी थी। बस, थैंक यू। उसके बाद भाभी ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना के दिया था, अच्छा सा हैप्पी बर्थडे चॉकलेट से लिख के दिया था और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी खुद ही। तो ये भी बहुत अच्छा था मेरे बर्थडे के दिन, थैंक यू। उसके बाद मेरी नीज़ आई स्कूल से आते ही हैप्पी बर्थडे सबसे पहले हुआ हैप्पी बर्थडे, क्योंकि बहुत जल्दी चले जाते हैं और उस टाइम पे मैं सो रही थी तो ये विश नहीं करा इसने। तो दोनों जब भी आते हैं सच में दोनों बहुत प्यार करते हैं सबसे, पूरी फैमिली से, और इनको बहुत एक्साइटेड लगता है चाहे बर्थडे किसी का भी हो। लेकिन उसके बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मिलते हैं और वो बनारस नहीं जा पाई, वो कहीं पे जा रही थी बट वो जा नहीं पाई। और सच बताऊं तो वो मोस्टली मेरे बर्थडे पे रहती है, चाहे वो कोइंसिडेंस हो या जैसे भी हो। शादी होने के बाद वो पुणे से आई हुई थी तो सडन वो मतलब मुझे मेरे बर्थडे पे मिली और उसने बुलाया, तो ठीक है कि हाँ, और अच्छा ही लगता है क्योंकि साल में एक बार वो आती है, उसका घर भी है और मिलने भी आती है सब लोगों से। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और इस तरीके से, और ये मैंने खैर सोचा भी नहीं था, तो सडन ऐसे ही प्लान बना। और उसके बाद हम डीएलएफ गए। डीएलएफ जाने के बाद मैंने बहुत टाइम बाद मैं डीएलएफ गई थी क्योंकि जॉब में बिज़ी रहती हूँ। तो अराउंड मैं शायद 1 या 2 साल मतलब बाद मैं डीएलएफ गई होंगी। मतलब मुझे नहीं आइडिया कि मैं डीएलएफ लास्ट कब गई थी और कब ऐसे मैं एन्जॉय किया होगा या कब। तो वहाँ पर डीएलएफ में जाने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ी देर बैठी और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इतना मतलब डिफरेंसेस दिख रहे थे कि काफ़ी लोग मतलब वीक डेज़ में भी काफ़ी लोग ऐसे ही मतलब आते हैं, घूमने आते हैं, चाहे मैंने लोग बैठे रहते हैं, फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और जितने जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, चीज़ें थोड़ी अकेलेपन में आ जाती हैं। तो जब वो चीज़ें अकेलेपन में आ जाती है ना तो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और मैंने देखा है कि सोच ओवर थिंकिंग आपकी वहीं से बढ़ जाती है, एनजाइटी और स्ट्रेस एंड ऑल सारी चीज़ें। जॉब में आप हो जाते हो, बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग तरीके की टेंशन होती है। तो बट ये फैक्ट है कि जब आपको घर में मतलब टेंशन होती है ना तो आपको थोड़ा सा शांति पीसफुली प्लेस पे निकल के और थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये मेरे को फील हुआ। उसके बाद मेरी फ्रेंड मिली थी तो पहले उसमें केक कट कराया। पहले हमने कुछ स्नैक्स वगैरह में खाया पिया, देन हमने केक प्लेस ढूंढी कि चलो केक कट करते हैं। तो वो केक पहले से लेके आई थी और क्यूट सा, कोई और ज़्यादा लोग थे नहीं तो छोटू सा केक लेके आए थे। उसका भी बर्थडे होता है 10 जुलाई को और मेरा भी बर्थडे 16 जुलाई को है, बट मेरा ही बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और उसका नहीं हो पाया क्योंकि वो उस टाइम पे आई थी। सेकंड थिंग कि उसने बहुत प्यारे से ऐसे अच्छे से सेलिब्रेट करवाया और बहुत अच्छा लगा, केक कटिंग एंड ऑल। और हम लोग गए थे हानी एंड डो में, जहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर किया था, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा एंड कैपुचिनो वगैरह, आइस टी वगैरह किया था। तो हम लोग ऐसे स्पेंड किया खूब सारी। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि बहुत सारी गॉसिप्स फन, जो आपके कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं आप उनसे बहुत ओपन रहते हो, तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि उनसे ओपन रहते हो तो आप अच्छे से शेयर करते हो। तो एक फिर हमने अच्छे से पिज़्ज़ा, कॉफ़ी वगैरह अपना शेयर वो किया, एंजॉय किया, गॉसिप्स की, फन किया, बातें करके हम निकल गए। और फिर मैंने एक बहुत अच्छा, बहुत क्लियर सा हो गया था कि सेक्टर 18 काफ़ी टाइम बाद, तो मैंने ऐसे ही रास्ते का स्नैप बना रही थी और कुछ नहीं था, बस ये कॉलेज डेज़ की याद दिला रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये किया। सेकंड इसमें घर आए तो छोले भटूरे बन रहे थे। भाभी ने पूरे छोले भटूरे की प्रिपरेशन की हुई थी, सब लोग आए हुए थे, सब लोग बहुत डेकोरेशन में लग रहे थे और सब ने बहुत अच्छे से सरप्राइज़ दिया।
सच में बहुत अच्छा, ये मैंने सब कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मेरे को कोई एक्साइटमेंट भी नहीं थी बर्थडे की, होती भी नहीं है। और नॉर्मली अब जितने बड़े होता है तो एक्साइटमेंट वो धीरे धीरे चली जाती है, तो वो एक्साइटमेंट भी नहीं थी। बट जो भी होता है अच्छा ही है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमेशा। और थैंक यू रहना चाहिए कि हाँ थैंक यू कि आपकी लाइफ में ये सारे मोमेंट्स हैं और आते रहे, क्योंकि आज की लाइफ में हर एक मोमेंट एंजॉय करना, हर एक डे को, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता किसी को भी, तो बेटर है कि एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, एंजॉय ईच डे और थैंकफुल फॉर एवरी डे स्पेशली। तो मैंने ये केक कटिंग के बाद ऐसे केक कटिंग की, बच्चों के साथ केक कटिंग की, और उसके बाद खूब सारी फ़ोटोज़ ली। और इस तरीके से मेरी नीज़ ने भी, सबने मिलके डेकोरेशन की थी। और केक कटिंग एंड ऑल सेलिब्रेशन होने के बाद हम लोगों ने खाना वाना, डिनर विनर करने के बाद इस तरीके से मेरा पूरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। तो मेरे को जो विशेस आई हैं वो बर्थडे के दिन से ज़्यादा नेक्स्ट क्या आपके साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं? वैसे मेरे साथ तो बहुत होती है कि जब तक आप कनेक्ट रहते हो ना लोगों से, तो लोग याद रखते हैं सारी चीज़ें। जैसे जैसे धीरे 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 आप किसी होने लग जाते हो ना, तो मोस्टली जो बर्थडे विशेस आई थी मेरे को, वो बर्थडे के बाद आ रही है। बर्थडे के दिन से ज़्यादा मेरे को बर्थडे विशेस 2-3 दिन तक आई हैं। सबके साथ होता होगा कह रही है, तो पता नहीं, आपका जिस दिन बर्थडे होता है उसके 2-3 दिन तक आपका बर्थडे लाइक विशेष आती रहती है, और ज़्यादा आती है जब लोग स्पेशली जिससे आपने एक्सपेक्ट किया हो, जो सबसे ज़्यादा बात करो, आप क्लोज फ्रेंड्स होते हो, वो तो सबसे पहले आपका मतलब ऐसे बर्थडे एंड ऑल भूल जाते हैं। बट कोई बात नहीं, किसी भी चीज़ को वो नहीं है, जो भी हो रहा है बस सबके लिए ऑलवेज बी थैंकफुल। और एज सच एक्सपेक्टेड तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, एज पर एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, क्योंकि कौन बर्थडे बनाता है, तो बर्थडे बनाने का भी मन नहीं करता है। और मैं तो स्पेशली, मुझे कभी ऐसे खुशी नहीं होती लाइक कि मेरा मतलब बर्थडे एंड ऑल, तो मैं कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखती हूँ। बाकी रेस्ट, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपकी धीरे 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 ख़त्म होती चली जाती हैं, चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं, तो उस तरीके से आपकी चीज़ें भी ख़त्म होती चली जाती है, कम होती जाती रहती है। तो आप बड़े भी हो जाते हो एंड ऑल, मैच्योर हो जाते हो, तो वो एक्साइटमेंट जो आज मतलब बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, ठीक है। ऑल तो मेरे घर में हर किसी का बर्थडे से लेके सारे इवेंट हो जो भी हो वो किए जाते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं, ये चीज़ अच्छी है। सेकंड थिंग, जॉब रहती है, काम रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो वैसे मन करता है बस रिलैक्स करो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, सच बताऊँ तो। और माइंड, बाकी तो मैं माइंड अपने रिलैक्सिंग के लिए, पीसफुल माइंड के लिए अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करते रहना चाहिए। तो बस मैंने इसी तरीके से, और सबसे अच्छा चीज़ ना मुझे एक्चुअली मोमेंट्स को कैप्चर करना लगता है, कि हमेशा मोमेंट को कैप्चर करके और उनको सेव करके रखे, तो इसीलिए बेसिकली मैंने ये, मेरा पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, इसके अलावा कुछ नहीं है। और काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, बहुत अच्छी डेकोरेशन की है, एफ़र्ट्स किए हैं बहुत ज़्यादा मेरे घर वालों ने, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और आपको ये वीडियो कैसे लगा, व्लॉग कैसे लगा? अभी मैं इतनी ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, या वीडियो इतनी अच्छी से नहीं आती है, लेकिन अपने लिए मतलब कि ये बनाई है कि